हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 7। ये है हमारा इसका पार्ट एफ। ठीक है, इससे पहले के हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से। हमने पेज नंबर 111 तक कवर कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट कर लिया था। अब है हमारा क्वेश्चन 5th, फाइंड टू नंबर सच दैट देयर सम इज 856। ठीक है, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम क्या है 856। ठीक है, तो फाइंड अनदर टू नंबर सच दैट देयर डिफरेंस इज 563। और ऐसे आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप माइनस करते हो तो उसका आंसर आना चाहिए 563। मेक योर ओन वर्ड प्रॉब्लम विथ दीज नंबर्स। ठीक है, तो हम कौन कौन से नंबर्स ले सकते हैं जो कि इसका सम आ जाए। इसका सम बनाने के लिए एक तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 800 प्लस 56। ठीक है, 800 प्लस 56 ये लिख सकते हैं। इनका जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, 856 के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ड प्रॉब्लम बनाना है ना। क्या करना है, इसका वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। तो हम यहाँ पर इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं और इसको भी हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं क्या ले ले, पेबल्स ले ले, है ना। रोहन, किसी का भी नाम ले लिया मैंने। रोहन कलेक्टेड 800 पेबल्स टू डेकोरेट, टू मेक ब्रेसलेट्स। ठीक है, रोहन कलेक्टेड 800 पेबल्स टू मेक ब्रेसलेट्स and his friend चिंटू, मैंने भाई यहाँ पर किसी का भी नाम ले लिया है। ठीक है, एंड फ्रेंड चिंटू collected only 56 pebbles. 56 pebbles. How many pebbles they have all together? ठीक है, क्या बताना है, रोहन ने कलेक्ट किए हैं 800 पेबल्स और उसके फ्रेंड चिंटू ने कलेक्ट किए हैं 56 पेबल्स। तो दोनों के पास टोटल कितने पेबल्स हैं ब्रेसलेट्स बनाने के लिए, है ना। तो ये हमने बना दिया। अब हमें क्या बनाना है कि 566 आंसर आना चाहिए। हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 563। तो हम क्या नंबर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 600 माइनस करके देखते हैं। 600 माइनस 563, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ हो गया 3। ठीक है, 37। तो हमने क्या किया, 600 में 37 को माइनस किया है तो उसके पास 563 आंसर आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसका वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। क्या बना सकते हैं हम, देयर आर 600 टेक्स्ट बुक्स आर in the library Chintu
चिंटू टेक्स 37 books to read. How many textbooks are left in library? ठीक है, हो गया। हमने क्या कर दिया, इन दोनों का वर्ड प्रॉब्लम बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, नंबर पेयर्स हंट। हमें क्या बनाने हैं, नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं, जैसा अभी तक हम देख रहे थे, है ना। हमने बहुत सारे नंबर्स के पेयर्स बनाए हैं। अब हमें वैसा ही करना है बट कुछ डिफरेंट तरीके से। कैसे, हेयर इज अ ग्रिड ऑफ नंबर्स, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स के ग्रिड दिए हैं, है ना, बॉक्स टाइप में ही है, देख पा रहे हो आप। देयर आर मेनी नंबर्स पेयर्स इन दिस ग्रिड। A number pair has two numbers which are next to each other. ठीक है, ऐसे दो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर दो नंबर्स लिखे हुए हैं जिनका जो नेक्स्ट आएगा नंबर वो उसके बाद ही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या है, 100 है, इसके बाद क्या है 111, तो इसके जो नेक्स्ट नंबर आएगा अगर हम इनका सम करते हैं, ठीक है, आगे क्या है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली किसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिकली और ये हो गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हेयर इज अ ग्रिड ऑफ नंबर्स, देयर आर मेनी नंबर्स पेयर्स इन द ग्रिड। अ नंबर पेयर हैज टू नंबर्स, एक नंबर पेयर में दो नंबर्स हैं, विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर, जो कि क्या है, एक दूसरे के नेक्स्ट नंबर है। जैसे अगर हम दो पेयर इसमें से कोई लेते हैं, कौन से दो पेयर ले, अगर हम यहाँ पे हमने ये दोनों पेयर ले लिए, ठीक है, तो ये क्या है, 100 के बाद क्या आता है 111 और 111 से पहले क्या आ जाएगा 100, तो दोनों ही क्या है, नेक्स्ट टू ईच अदर है ना। फिर इसके बाद है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों है। फॉर एग्जांपल द नंबर्स 111 एंड 185 आर नंबर पेयर्स, 48 एंड 185 आर नंबर पेयर्स इन दिस ग्रिड। ठीक है, देखो यहाँ पर दो आपके पास नंबर्स पेयर हैं, कौन कौन से हैं, एक है 185 एंड एक है 111। ठीक है, इसके बाद है दूसरा कौन सा है 48, कहाँ है 48, ये रहा 48 एंड 185। ये दो नंबर्स पेयर्स हैं जिनका क्या है, ये जो 85 है इन दोनों के बीच का नंबर है ना। क्या है 185 जो है इन दोनों के बीच का नंबर है, इसके बाद भी यही आ रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो 111 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 185, है ना। और अगर हम वर्टिकली देखें तो 48 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 185। ऐसा ही अगर हम ये और इसका पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बनाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या है 68, इसके भी बाद क्या है 68, तो ये दो ऐसे नंबर पेयर हो गए 179 एंड 54। ठीक है, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। ये हो गया 300 और 321। ठीक है, और क्या नंबर ले सकते हैं 111, 110 का तो मैंने बता दिया है ना। इसके बाद क्या है 35, इसके भी बाद क्या है 35 है। तो ऐसे ऐसे आपको दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं, जिसका जो है, जैसे अगर मैंने ये नंबर लिया है ये और इसका पेयर लिया, तो इसके जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो दोनों का सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का सेम होना चाहिए। तो अगर आप एक नंबर आपको वर्टिकली लेना है, एक नंबर आपको हॉरिजॉन्टली लेना है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स पेयर्स आर देयर इन द ग्रिड। तो देखो अगर हम यहाँ पे नंबर पेयर्स बनाए तो यहाँ पर एक ये बन गया, ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे ऐसे ऐसे नंबर्स क्या है, इनके पेयर बन जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे नंबर्स के क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद क्या है, शुड वी चेक एवरी नंबर पेयर टू फाइंड आउट विच इज द लार्जेस्ट सम और डिफरेंस। हम क्या इसमें से ऐसा पेयर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जिसका जो सम हो वो सबसे लार्जेस्ट हो, सबसे लार्जेस्ट उसका सम बनना चाहिए, है ना। तो हम कौन कौन सा ले सकते हैं, अगर हम लार्जेस्ट सम और डिफरेंस दोनों ही नंबर हमें देखने हैं, तो लार्जेस्ट सम देखो उसी का बनेगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। हम इनमें से सबसे बड़े दो नंबर्स को ले लेंगे, उनका पेयर बनाएंगे, जिसका सम क्या आएगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स यहाँ पे बनेंगे जिनका सम सबसे लार्जेस्ट होगा, एक हो जाएगा 100, नहीं एक होगा 225 एंड सेकेंड वन इज 300, ठीक है। इन दोनों का सम, नहीं ये इससे भी बड़ा ये है 321, तो ये वाला नहीं होगा, 321 होगा, ठीक है। जो भी दो सबसे बड़े वाले नंबर होंगे उनका सम क्या आएगा, सबसे ग्रेटर आएगा, तो वो आप ऐसे पेयर बना दोगे, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फाइंड द नंबर पेयर्स हुज सम इज द ग्रेटेस्ट। हमने कौन कौन से नंबर देखे हैं, 300 एंड 321, ठीक है। 300 एंड 321 इसका सम क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इसका सम क्या बनेगा, ये ऐसा पेयर है जिसका सम जो है वो सबसे लार्जेस्ट सम होगा, ठीक है। फाइंड द नंबर पेयर हुज सम इज द स्मॉलेस्ट। अब जिसका सम सबसे स्मॉलेस्ट हो तो कौन सा नंबर लेंगे हम, जो नंबर सबसे छोटा हो, है ना। हम ऐसे दो नंबर पेयर लेंगे जिनका जो क्या हो, सबसे छोटे नंबर हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लूँ 35 और दूसरा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 48, है ना। 35 और 48, 35 एंड 48, ठीक है। इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट सम होगा, है ना। इसके बाद है फाइंड द नंबर पेयर हुज डिफरेंस इज ग्रेटेस्ट। सबका जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आए, है ना, जिसका, वो नंबर कौन कौन से होंगे, वो भी क्या होगा, यही होगा, बिग नंबर वाला ही होगा, है ना। नहीं, जिनके बीच में सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक तो हम सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे और एक लेंगे हम सबसे बड़ा वाला नंबर। अगर हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा कि उनका जो डिफरेंस आएगा वो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा सारे पेयर्स में से, है ना। हम लेंगे एक स्मॉलर नंबर और एक लेंगे सबसे, एक स्मॉलेस्ट नंबर और एक ग्रेटेस्ट नंबर, तो कौन सा हो जाएगा, 321 माइनस 35। इसका जो डिफरेंस आएगा ये क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। एंड होगा यहाँ पर, ये ऐसे पेयर है जिनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। अब है फाइंड द नंबर पेयर हुज डिफरेंस इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। जिसका डिफरेंस जो आए वो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस आना चाहिए, तो भी क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 48 एंड 35, ठीक है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा, सबसे छोटा डिफरेंस, है ना। इसके बाद है द मिसिंग डिजिट्स। मिसिंग डिजिट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमें ये देखना है। हमने यहाँ पर 6 में कौन सा नंबर ऐड किया है कि यहाँ पर 50 बन गया, है ना। तो कौन सा होगा ये, कि अच्छा यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पर 4 ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका सम जो है वो यहाँ पर 10, 20, 30, मतलब जो उसका 1 डिजिट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तो 6 + 4 का सम 0 आता है, ठीक है। फिर 1 हुआ कैरी पे और हमें 5 बनाना है, तो 1, 2 और 3, 4, 5, मतलब यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। 3, 4 और 5, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ गए, 36 + 14, दोनों का सम क्या होगा, 50 के इक्वल होगा। दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 + 4 का सम क्या होगा, 10 होगा, 0 यहाँ लिखा, 1 कैरी, 3 यहाँ पर होगा, तो 3 + 1 क्या हुआ, 4, और उसका जो एक कैरी हुआ है 5, इसका सम क्या बन गया, 50, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें कौन से दो नंबर्स लेने हैं,
यहाँ पे आना चाहिए 8, ये तो 3 है ही, तो हम यहाँ पर 5 और 3 कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे 5 3 या फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 6 2 भी ले सकते हैं। हम ऐसे पेयर्स लेंगे जिनका सम क्या आए, 8 आए, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, 8 प्लस 0 हो गया 10, 1 कैरी है यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि अगर आप इसमें ऐड करते हो ये कैरी तो 9 बनेगा, तो यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कौन सा नंबर लेंगे, 5 लेंगे, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें यहाँ पर इसका डिफरेंस जो है यहाँ पर 2 आ गया, मतलब कि यहाँ पे 4 बनना चाहिए। हम कौन से नंबर्स लेंगे जिसका जो डिफरेंस आए वो 27 आना चाहिए, है ना। तो हम कौन सा लेंगे, 4 5 6, मतलब कि यहाँ पर 6 आना चाहिए, और एक इससे कैरी लिया है, तो यहाँ पर होना चाहिए 0 और यहाँ होना चाहिए 3, ठीक है। यहाँ पे 0 और 3 होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे कैरी लिया, यहाँ हो गया 6, ये हो गया 10, 10 माइनस 3 हो गया 7, और 6 माइनस 4 हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या नंबर लिए हमने, एक 0 लिया है और 7, मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पर 3, ठीक है। 70 माइनस 43 क्या आएगा उसका डिफरेंस, 27। अब यहाँ पर हमें यहाँ पे 0 लेना है और यहाँ पे लेना है 4, और इधर हो जाएगा इधर 2 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे हुआ 0 और यहाँ पे होगा 3, ठीक है। तो यहाँ से कैरी लिया, इस पे हुआ 6, इस पे हो गया 10, एंड 10 माइनस 3 हो गया 7, 6 माइनस 4 हो गया 2, एंड 4 माइनस 1 हो गया 3, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या है, लेट अस डू, अब है ये हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। हमें क्या करना है, इनको सिंपली सबको ऐड करना है, इतना इजी है, इतना इजी है। आपको सारे नंबर्स को सिंपली बस और बस ऐड करना है। यहाँ पर 489 में आप 23 को ऐड करोगे, ठीक है। आपको नंबर्स प्लेस करना आना चाहिए। आपको वंस के नीचे वंस नंबर लिखना है, टेंस के नीचे टेंस नंबर लिखना है, 100 के नीचे 100 नंबर लिखने हैं, ठीक है। तभी आपका जो सम हो या फिर डिफरेंस हो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 माइनस 3 हो गया 6, एंड 8 माइनस 2 हो गया 6, और यहाँ हो गया 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, अच्छा सॉरी प्लस करना था ना, तो 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, ठीक है। 1 कैरी, एंड 8 प्लस 2 हो गया 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 489 को 23 ऐड करेंगे इसमें, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 2 1 कैरी, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो इसका आंसर क्या आया है, 512, ठीक है। इसका आंसर क्या आया है, 512। आप क्या करो, इन सारे नंबर्स को कॉलम वाइज अरेंज करके देन आप क्या करो, ऐड करो, तो आपका सम जो है वो सही आएगा, ठीक है। इसको ऐड किया तो वंस वाले को 1 से ऐड कर दो, टेंस वाले को 10 से कर दो, और 100 वाले को 100 से कर दो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपसे मिस्टेक ना हो, क्वेश्चंस गलत ना हो, इसीलिए मैंने क्या बोला कि आप कॉलम वाइज उसे अरेंज करके उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 5 प्लस 5 हो गया 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, फिर से 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, और प्लस 1 4, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 400 इसका आंसर है ना। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, 630 है ना, आप 50 को क्या लिखो, 50 प्लस 6, ठीक है। इसमें 50 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 686, इसका सम क्या आ गया, 686। आप क्या करो, नंबर्स को ब्रेक कर दो, ठीक है। इसका क्या आ गया, 50 प्लस 6, तो ये टेंस में नंबर है, तो टेंस में ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही हमने करना है। इसके बाद आपको ये सारे जो हैं
ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपको खुद से होमवर्क में करने हैं और ये आपको नोटबुक में करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजनी है ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे टैप करो और अपने ग्रुप में ऐड होके वहीं पे आपको होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, आपको क्या करना है 300 में से 45 को माइनस करना है, ठीक है। तो 300 में से आपको 45 माइनस करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। फिर 10 माइनस 5, 5 यहाँ हो गया 5, ये हो गया 2, 255 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 255 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कैसे करोगे, इसमें कैसे करेंगे हम, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 268 है ना, यहाँ से ये हो गया 5, चलो यहाँ पे मैं अलग से कर देती हूँ, यहाँ हो गया 9 6 2 और 2 6 8। आपको नंबर्स अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको वंस के नीचे वंस वाला नंबर, टेंस के नीचे टेंस वाला और 100 के नीचे 100 वाला नंबर अगर आप करेक्ट लिखते हो तभी आपका सम जो है वो सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया 5, यहाँ हो गया 12, 12 माइनस 8 हो गया 4, 5 में से 6 नहीं जाएगा, अब इससे लिया इस पे हो गया 15, तो 15 माइनस 6 कितना हो गया, 15 माइनस 6 हो गया 9 एंड 8 माइनस 2 हो गया 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया है 694, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या आया है 694। अब 706 में से आपको 209 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 16, ठीक है। अब 16 माइनस 9 हो गया 7, यहाँ हो गया 9 एंड इधर हो गया 4, 497 जो है इसका डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सब, अब देखो ये बच्चों वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप खुद ही करोगे, है ना। मेरा इतना सिखाने का क्या फ़ायदा हुआ जब आप खुद से कर ना पाओ, ये आपको खुद से करना है। और जैसा मैंने सेम बोला, आपको ये फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है कि आप किस वे में कर रहे हो, वो भी मुझे चेक करना है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं भेजना, ठीक है। सो अब हमारा आई थिंक चैप्टर हो गया है ख़त्म, देख लेते हैं आगे। हाँ, ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।